अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 9 जून, संडे का दिन है। इससे पहले हमने देखा कि फ्राइडे को ट्रेडिंग हुई थी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और गोल्ड ने एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रॉप आउट किया है। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक रिस्की ट्रेडिंग होती है। अगर इसमें आपको सिर्फ सिग्नल पे आप अगर अपने आप को डिपेंड कर रहे हैं तो, और विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी नॉलेज, तो आप हमेशा सफ़र करेंगे, मतलब मुश्किल में आएंगे और लॉसेस करेंगे ज़रूर ज़रूर। तो आज की जो ट्रेनिंग, जो ये वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि क्या वजह थी कि गोल्ड जो है, बिटकॉइन भी है और गोल्ड भी है, और जितने भी स्पेशली गोल्ड क्यों इतनी तेज़ी से ड्रॉप हुआ कि 2383 पे था वो गोल्ड फ्राइडे वाले दिन के 2 बजे तक तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो ऊपर जा रहा था, और एक स्लम्प आया। एनएफपी आने से पहले ही एक ड्रॉप आना शुरू हो गया, और 2340 $50 की जो एक मूव आई सेल में, वो देखते ही देखते 2 घंटे में आ गई। एनएफपी तो 5:30 बजे शाम में आया, लेकिन उसके बाद वो एनएफपी भी बड़ा ही ज़बरदस्त आया, जिसकी वजह से चार चांद लग गए, और गोल्ड जो ड्रॉप आउट हो रहा था वो और तेज़ी से नीचे जाने लगा। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इससे पहले हुआ क्या। जो लोग सिर्फ टेक्निकल पर रिलाई करते हैं, टेक्निकल नॉलेज पर, वो हमेशा सफ़र करते हैं, क्योंकि टेक्निकली कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ गोल्ड के बाई में ही जा रहा था, और बाई की वजह से गोल्ड ऊपर ही ऊपर जा रहा था। और यकदम क्या हुआ, ना कोई वहाँ रेजिस्टेंस थी, ना कोई वहाँ पर ऐसा टेक्निकल इशू बन रहा था कि गोल्ड नीचे आ जाए। लेकिन हुआ फंडामेंटली क्या कि एक न्यूज़ आई दोपहर में ही कि चाइनीज सेंट्रल बैंक जो है उसने 18 महीने बाद कंटिन्यूसली 18 महीने तक तो वो गोल्ड बाय कर रहे थे मार्केट से, और यकदम मई के महीने में इन्होंने गोल्ड बाय नहीं किया दिस मंथ। और ये एक अलार्मिंग साइन था गोल्ड के लिए कि व्हाई दिस टाइम दे डिडंट बाय इट। यानी जो रिपोर्ट आई इसमें यह आया कि चाइनीज सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को बाय नहीं किया इस महीने, इन्होंने होल्ड कर दी है। उसको खरीदने की जो पॉलिसी थी उसको चेंज किया, और एक मार्केट के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ थी ये कि देयर इज समथिंग बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे कुछ है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पैनिक आया मार्केट में, और 2383 से गोल्ड ने ड्रॉप किया, और ड्रॉप करता करता तेजी से वो 2340 पर आ गया। एक तो ये वजह बन गई। और फिर जो शाम में 5:30 बजे एनएफपी आया, तो उसमें जो आपने देख ही लिया कि जो ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट की वो यूएस में बेहतरीन है, यानी अर्निंग भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है, जॉब मार्केट वेरी हॉट हो गई। तो जो इंटरेस्ट रेट काटने का जो एक रूमर्स चल रहे थे कि भाई कटेंगे सितंबर में, वो भी ब्लीड हो गया अब, तो वो भी नहीं होने वाला। जून में भी, जुलाई में भी नहीं होगा, अगस्त में भी नहीं होगा, और सितंबर के जो चांसेस थे वो भी ख़त्म हो गए। तो शायद एक आध इंटरेस्ट रेट कट करें, वो नवंबर में या दिसंबर में हो तो हो, वरना इससे पहले तो अब उम्मीद ख़त्म हो गई। जिसकी वजह से ये हुआ कि गोल्ड ने बिल्कुल डाइव की, और 2340 से वो फिर 22985 तक चला गया, 8586 तक। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया एक दिन के अंदर। तो इस बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जिसको फंडामेंटली आपको गुण नहीं है, अगर आप पढ़ने पढ़ाने की हैबिट नहीं रखते, अच्छी अच्छी कंटेंट्स को गोल्ड के बारे में या स्पेशली करेंसीज के बारे में, उस मुल्क की पॉलिटिक्स के बारे में, चाइना की ये जो न्यूज़ है ये बहुत बड़ी न्यूज़ है गोल्ड के लिए। 18 महीने की मुसलसल बैंक की हो रही थी और एकदम हॉल्ट हुआ है, तो कोई वजह है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है चाइनीज गवर्नमेंट बाय करने में गोल्ड को। तो मतलब वो देख रहे हैं कि अगले 6 महीने 5 महीने गोल्ड में इतना बड़ा आने वाला नहीं है कोई, कि बुलिश जो थी फीलिंग्स वो ख़त्म होती जा रही हैं। और जब ये जो ड्रॉप आया है, जहाँ से ये 2285 की तरफ आ गया, अब ये चला गया है सेल ट्रेंड की तरफ। गोल्ड के अंदर अब जो बाइंग थी वो इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, और आप देखेंगे अगले आने वाले 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना गोल्ड सेल की तरफ ही रहेगा। जो लोग बाई की तरफ थे वो सारे के सारे अपने अकाउंट जला दिए हैं। अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं थी, मनी मैनेजमेंट नहीं की थी, तो वो अकाउंट तो जल गए।
ठीक है, क्योंकि बाय कसम के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, सब यही कह रहे थे कि भाई इंटरेस्ट रेट कटेगा और गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन अब ये कहानी खत्म हो गई है। अब यूरो जो नेशन है उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट काटा है, कनाडा ने भी काटा है, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। अभी टारगेट, उनकी जो इन्फ्लेशन का टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, इससे पहले ही उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट कट कर दिए हैं। अब आप देखेंगे जो इनके इन्फ्लेशन डाटा आने वाले हैं अभी अगले हफ्तों में, अगर उसमें कोई इंडिकेशन आए कि दोबारा से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो ये जो डिसीजन है इंटरेस्ट रेट काटने का वो बैकफायर हो जाएगा उनके ऊपर भी। इसलिए फेड जो है यूएस का सेंट्रल बैंक, वो बड़ा ही डिफेंसिव है, वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेने वाला कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरा दें तो ये हिट बैक हो जाए। तो मेरे ख्याल में अब गोल्ड के सेंटीमेंट्स और डॉलर के स्ट्रांग होने के चांसेस बढ़ गए हैं फिर से, और गोल्ड के सेंटीमेंट डाउन हो चुके हैं। अब जो आने वाले दिन है गोल्ड इसमें डाउन है। तो आप लोग जो भी अब करें ट्रेडिंग, उसको इस लिहाज से करें कि सेल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं बनिस्बत के अब ये बाई की तरफ जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। और ये लेसन तो था, एक ट्रेनिंग भी थी और एक एडवाइस भी थी कि फंडामेंटल के बगैर ट्रेडिंग मुमकिन नहीं है, कि कोई हम लकीरें खींच दें, ये देख लें वो देख लें, वो ठीक है, वो मार्केट के सेंटिमेंट को दिखा रहा होता है टेक्निकल, लेकिन व्हाट इज द बिहाइंड द कर्टन। अब ये न्यूज़ जो एक साथ दो होकर आई, बहुत बड़ी न्यूज़, एनएफपी प्लस चाइनीज बैंक की जो न्यूज़ थी, इसकी वजह से सारा सिस्टम ही चेंज हो गया, सारे सेंटिमेंट्स ही चेंज हो गए मार्केट के अंदर। और आने वाले दिन में ये सारे सेंटिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, बुलिश सेंटिमेंट्स खत्म हो गए और बेरिश सेंटिमेंट्स स्टार्ट हो गए मार्केट में, जिसकी वजह से आप गोल्ड सेल में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी कमेंट्स को शेयर कीजिए, कोई चीज़ रह गई है सवाल करने आपको उससे पूछिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अंदर फॉरन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।